नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदों में। मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने के लिए आज आपके समक्ष हाजिर हुई हूँ। आपके बच्चे नीट की, आईआईटी की, जेई की, एनडीए की कोचिंग लेने के लिए कहीं दिल्ली जाते हैं तो कोई कोटा जाता है, इससे भी दूर शहर जाते हैं, कोई चंडीगढ़ जाता है। वहां पर लाखों रुपए वो फ्लैट लेते हैं रहने के लिए, खाने पीने का खर्चा, उसके अलावा कोचिंग की फीस रह गई अलग। महीने के पता नहीं कितने लाखों का खर्चा आ जाता है। और कुछ बच्चे तो इस वजह से मेडिकल, नॉन मेडिकल नहीं लेते हैं क्योंकि अपने आसपास देहात में कहीं भी ऐसी कोचिंग अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और जिनका इंटरेस्ट है मेडिकल और नॉन मेडिकल में, तो वो जरूर लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि आपके अपने सफेदो शहर में महात्मा गांधी रोड पर 9 तारीख से जल्द ही शुरू होने वाली है जागृति कोचिंग। और जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये कोचिंग जिनके द्वारा शुरू की जा रही है वो है गांव पाजू खुर्द से 1985 के बैच के आईएएस हैं और उनका नाम है जगदीश चंद्र शर्मा जी। वो आंध्र प्रदेश सरकार से अतिरिक्त मुख्य सचिव से पद से सेवानिवृत्त भी हैं और इससे पहले बहुत सारे सामाजिक कार्य भी वो करवा चुके हैं। और ये कार्य भी उनके द्वारा इसी वजह से शुरू करवाया जा रहा है कि जो बच्चे हैं अपने भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोचिंग अवेलेबल ना होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं। तो ये कोचिंग स्पेशल इसी वजह से सफेदों में शुरू की जा रही है। और आप ये ना सोचें कि ये सफेदों में है तो फैकल्टी कैसी होगी। जैसी फैकल्टी आपको कोटा और दिल्ली में मिलती है, सेम वैसी फैकल्टी यहाँ पर भी होगी। वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड जो टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर कोचिंग देंगे और जो फीस आप वहां पर देते हैं उससे आधे खर्चे में आपको यहाँ पर कोचिंग मिल जाएगी। काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, मैंने टाइटल में नंबर डाल दिए हैं, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं टाइटल से नंबर लेकर। और जल्द से जल्द आए, अपने रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। तो हम बात करते हैं जगदीश चंद्र शर्मा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा जन्म गांव पाजू खुर्द में हुआ था और 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो भी मैंने अपने गांव से की थी। फिर 6ठी और 7वीं में मैंने यहाँ सफीदों से की थी। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं मैंने जींद से की है, एसडी स्कूल से। उसके बाद मेरी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई है। सर, आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया आया कि छोटे से शहर सफीदों में कोचिंग शुरू की जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा आपने। मेरा शुरू से ही ये इरादा था कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। तो ऐसे सोचते सोचते कई विचार बदले। फिर पिछले जो शहीदी दिवस था ना 22 मार्च का, उस दिन ये मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसके लिए सफीदों में रहना जरूरी था। इसलिए मैंने कहा सफीदों में रहेंगे और यहाँ के लोगों से विचार विमर्श करके ही कुछ काम जरूर करेंगे। तो ऐसे बहुत लोगों से विचार किया कि किस प्रकार की कोचिंग खोली जाए। तो लास्ट में यही आया कि यहाँ पर आईआईटी, जेई या फिर नीट या एनडीए के लिए कोई भी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण बहुत से बच्चों को चंडीगढ़, कोटा, सीकर और दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। खासकर विशेषकर जो युवतियां हैं उनको भेजने में अभिभावकों को काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही है। और बाहर जाकर बच्चे खाने पीने की वजह से भी बहुत बच्चों का दिल नहीं लगता है और अच्छा खाना नहीं मिलता है, बीमार हो जाते हैं। तो ये सब को सोचते हुए हमने सोचा कि ये जेई, आईआईटी, जेई और नीट और एनडीए की कोचिंग हम स्टार्ट करते हैं। सर, लोकेशन क्या रहेगी? सफीदों में जो कोचिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? ये कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छी जगह पे है, जहां पर सबको बस स्टैंड से आना हो, रेलवे स्टेशन से आना हो या वैसे आना हो तो स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। ये कश्यप धर्मशाला वाले मोड़ के बिल्कुल ऊपर है, तो इससे आने जाने में सबको सुविधा रहेगी। सर, एरिया की बात करें तो कोचिंग सेंटर में कितनी सीटिंग है बच्चों के लिए? कितने एडमिशन आप करने वाले हैं? हाँ, इसके लिए हमारे 2 प्रकार के बैच चलेंगे। अभी सीटिंग कैपेसिटी एक बैच की एक टाइम में 100 बच्चे के करीब हम पढ़ा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि सीनियर बैच का थोड़ा लंबा टाइम रहेगा। जो 11वीं 12वीं और 12वीं प्लस के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट भी बोलते हैं जिनको, तो उनके लिए 5-6 घंटे का कोर्स होगा सुबह से स्टार्ट करके। और उसके बाद हमारा दूसरा कोर्स ये है कि फाउंडेशन कोर्स है।
तो ये इन बच्चों की छुट्टी हो जाएगी और 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे 3 साढ़े 3 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वो पढ़ेंगे। तो दोनों को मिला के एक 100 सीनियर बैच के और 100 फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हम पढ़ा सकेंगे। कितनी तारीख से कोचिंग सफीदों में शुरू होने वाली है? इसका ऐसा शेड्यूल है कि 9 तारीख को अप्रैल को जो भी पेरेंट्स और बच्चे इस पढ़ाई के इच्छुक हैं वो पहले आएँ और अपने डाउट वगैरह जो संशय हैं उनको क्लियर करें, और जो हमारी फैकल्टी आएगी, जो पढ़ाने वाले आएंगे, वो उनसे भी परिचय हो जाए उनका। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे से इसको फ्री डेमो बोलते हैं, निःशुल्क हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, और बच्चे ही जो फाइनली ये बोलेंगे कि भाई ये टीचर अच्छे हैं, तो उनको हम जब अप्रूव करेंगे, कोच जो फैकल्टी है, जो शिक्षक हैं, कि जब बच्चे कहेंगे भाई ये हाँ ये बढ़िया है। सर फैकल्टी कहाँ से है? फैकल्टी हमने कोटा दिल्ली से हम ले रहे हैं, तो वो जींद में उनका रिहाइश होगी और जींद से वो अप डाउन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाएं थोड़ी कम है यहाँ की। सर फीस क्या रहेगी, क्योंकि जो बाहर कोचिंग सेंटर है उनमें बहुत ज्यादा महंगी फीस है, क्या वहां से यहाँ पर कितना फर्क है? हाँ, उनका बहुत फर्क है। हमने ये जानकारी ली थी कि सब लगभग सबका 1-1.5 लाख के करीब है, 1.5 लाख के करीब सबकी, तो हमने वो भी ध्यान में रखा है। हमने जूनियर कोचिंग का भी क्या फीस होनी चाहिए ध्यान में रखा है। तो हमारी फीस सीनियर कोर्स के लिए लगभग 1 लाख रहेगी, सालाना है, 1 साल का है, और जो जूनियर बैच है उसके लिए 50,000 रुपये रहेगी। तो ये कोई ज़्यादा फीस नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है 60-70% खर्चा है वो फैकल्टी के ऊपर ही होगा। तो जो ऐसी इस प्रकार की फैकल्टी जब हम लाते हैं तो वो महीने के 17,000 रुपये से और लाख रुपए तक भी उनकी जो है सैलरी होती है। सर पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जो लोग आते हैं लेकिन वो बच्चे पढ़ने में इच्छुक हैं, क्या उनके लिए भी कोई मदद की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसे यही तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हम फीस लगा रहे हैं उससे हमारा खर्च निकल जाए और हमें कोई ज़्यादा लाभ की आशा नहीं है। और उसी के साथ साथ वो जो कुछ गरीब बच्चे हैं, होनहार हैं, उनको कहीं भी जाने की सुविधा नहीं है, उनको भी अवकाश दिया जाए। जरूर उनके लिए हम कुछ सीटें अपने इसमें रखेंगे। सर जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, सफीदों क्षेत्र में अच्छी पढ़ाई के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। कुछ है, ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस लेवल की नहीं है कि वो इस IIT JEE इस टाइप में उनका नंबर आए और फिर उनको अच्छे रोजगार मिले। तो मेन पर्पज़ तो यही है कि वो अच्छी पढ़ाई करें, सफीदों के क्षेत्र का नाम हो, पढ़ाई में एक उनका नाम हो जाए सफीदों का, और उसके बाद यहाँ के बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिले। IIT JEE में जाने वालों को कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपए के उनको पैकेज मिलते हैं शुरू से ही। और इसके साथ साथ IAS वगैरह करने के लिए भी ये IIT JEE के बहुत जरूरी है, हो गई ऑलमोस्ट। जो भी बच्चे कर सकें तो वो इसको जरूर करें, क्योंकि IAS में भी हमने देखा है, हमारे बैच में भी और बाद के बैचों में भी अधिकतर बच्चे IIT JEE के आ रहे हैं उसमें। सर कौन सी क्लास के बच्चों से ये कोचिंग शुरू हो रही है? कौन सी क्लास के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं? इसमें एट ए टाइम ये ले सकते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं वाले फाउंडेशन कोर्स के लिए ले सकते हैं, और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले और 12वीं पास किए हुए जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो सब एडमिशन ले सकते हैं। बैच कौन से टाइम के रहेंगे? मॉर्निंग, इवनिंग, कितने? हाँ, इसका सीनियर बैच है जो हमारा 9 साढ़े 9 से लेके और लगभग 2:30-3 बजे तक चलेगा, और 3 साढ़े 3 से लेकर शाम को 6:30-7 तक हम उसका फाउंडेशन कोर्स को चलाएंगे। सर बात करें तो सफीदों में ये पहला है, और आसपास के एरिया में कोई और भी ऐसा कोचिंग सेंटर है? नहीं, ऐसा हमने पूरी जानकारी ली थी, यहाँ पर अपने एरिया में क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी नहीं है। जी सर।